सिंध असेंबली की नशिस्त PS52 उमरकोट पर ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग का वक्त खत्म, दिन भर बिला तातुल वोटिंग जारी रही। GDA के उम्मीदवार अरबाब गुलाम रहीम का धांधली का इल्जाम। लिया को लाहौर और इस्लामाबाद मोटरवे से लिंक करने वाली सड़क अरसा दराज से टूट फूट का शिकार। खस्ता हाली के बायस हादसात और वारदातें मामूल बन गईं। सोहावा में कई देहातों को मिलाने वाला पुल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। गैस की किल्लत ने अवाम का जीना हराम कर दिया। सिंध और पंजाब के कई शहरों में गैस की अदम दस्तयाबी। शहरी महंगे दामों सिलेंडर्स खरीदने पर मजबूर। फौरी मसला हल किया जाए, अवाम की दुहाई। फैसलाबाद समेत कई शहरों में आवारा कुत्तों की भरमार। शहरियों पर आवारा जानवरों के हमलों के बावजूद इंतजामिया गाफिल। कुत्तों को तल्फ करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। महंगाई के वार जारी, शहरियों को खाने पीने के लाले पड़ गए। कुत्तों को तल्फ करने के लिए कोई इकदाम नहीं उठाए गए। महंगाई के वार जारी, शहरियों को खाने पीने के लाले पड़ गए। हैदराबाद में आटे की कीमत एक हफ्ते में 6 से 7 रुपए फी किलो बढ़ गई। कसूर में आटा नायाब हो गया। जद्दू के इलाके रोशनाबाद में सैलाब मुतासरीन घरों से महरूम। 5 माह कबल सैलाब के बायस तबाही ने शहरियों से घर छीन लिए। रिलीफ के वादे पूरे ना हो सके, लोग खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। घर ले जाएं, बच्चों को खिलाएं, चाहे दोस्तों को तोहफा भिजवाएं। हरिपुर के मालचे और मुसम्मी जायके में लाजवाब, लोग दीगर शहरों में भी भिजवाते हैं। और सख्त सर्दी में लहू गरमाने का बहाना, कालाम में स्नो जीप रैली का सनसनी भरा मेला। मुल्क भर से ड्राइवर्स ने पुरखतर ट्रैक पर खूब महारत दिखाई। अस्सलाम वालेकुम। शहर शहर गांव गांव के साथ मैं हूं सना जावेद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर आपको दे। उमरकोट में सिंध असेंबली के हल्का PS52 पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। वोटों की गिनती जारी है। पोलिंग के दौरान कई स्टेशन पर वोटर्स की तवील कतारें देखी गई। पोलिंग स्टेशन भरजोरा जियो पर GDA और पीपल्स पार्टी कारकुनों में तसादुम भी हुआ। फायरिंग और लाठियां लगने के बायस 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग का अमल आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। पोलिंग में लोगों का जोश खरोश नजर आया। मरीज भी वोट डालने आए। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे राशिद हनीफ। राशिद, कहिएगा क्या टर्नओवर रहा? जी बिल्कुल, उमरकोट के हल्के PS52 पर ज़िमनी इलेक्शन आज सुबह 8 बजे वोटिंग का अमल शुरू हुआ था। अब जो है 5 बजते ही वो अपने अख्ताम पजीर को जा पहुंचा है। पोलिंग स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए हैं। यहाँ टर्नओवर 35 से 40% रहा है। मैं आपको मजीद ये भी बता दूं कि यहाँ 1,54,133 लोगों ने जो है पोलिंग का वक्त अब खत्म हो चुका है। टर्नओवर 45% तक रहा। बहुत शुक्रिया राशिद हनीफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मीरपुर खास के इलाके जुड्डू में एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन ऑफिसर की अदम तवज्जुही से शहर खंडरात में तब्दील हो गया। जगह जगह कचरे के ढेर इलाके में ताफुन बायस बन रहा है। 5 माह बाद भी बरसाती पानी जोहड़ की शक्ल में खड़ा है। यहां तक कि एडमिनिस्ट्रेटर का दफ्तर भी पानी में घिरा हुआ है। इस सब पर देखिए शकील मुजाहिद की ये रिपोर्ट।
झूठो बल्दिया के अफसरान की अदम दिलचस्पी की वजह से पूरे शहर के आवाम सफाई और सीवरेज के निजाम से महरूम नजर आते हैं। शहर के गली मोहल्लों में जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं, जिसकी वजह से पोश इलाकों में ताउफुन फैल रहा है और कई सालों से सीवरेज की नालियों की मरम्मत न होने की वजह से गंदा पानी सड़कों पर फैल जाता है। किचरा घर शहर के रेलवे ग्राउंड के अंदर सेंटर में बनाया हुआ है। मुर्गियों का किचरा, दूसरा किचरा सब इधर ही डाला जाता है। ये बराए मेहरबानी उठवाया जाए। झूठो शहर में बारिश को गुजरे 5 माह बीत चुके हैं, लेकिन कई कॉलोनी में बारिश का पानी आज भी खड़ा हुआ है। बेहसी का ये आलम है कि एडमिनिस्ट्रेटर झूठो के दफ्तर के सामने जोड़ की शक्ल में गंदा पानी खड़ा हुआ है। शहरियों की शिकायत के साथ साथ सिंध में बरसरे इकदार पार्टी के तालका जनरल सेक्रेटरी महबूब लगारी भी टाउन ऑफिसर की नाअहली और कई दिन ड्यूटी से गायब रहने पर बरहम नजर आते हैं। टाउन ऑफिसर की नाअहली है, वो सिर्फ अपने मनपसंद लोगों के काम कर रहा है। अगर सफाई भी कर रहा है तो मनपसंद की कर रहा है। झूठो के शहरियों का मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा है कि अपनी ड्यूटियों से गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके बुनियादी सहूलतें बहम फराम की जाएं। शकील अहमद मुजाहिद, नियो, झूठो। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग की जेर सदारत तमाम रीजनल DIGs का इजलास हुआ। IG जेल खानाजात ने तमाम DIGs को कैदियों की शिकायत खुद सुनने और शिकायत पर सख्त कार्रवाई के अहकाम भी जारी किए। इजलास में कैदियों की शिकायत और कैंटीन में रेट्स मुस्तहकम रखने पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाजमीन की फलाह बहबूद और अपग्रेडेशन के हवाले से भी गुफ्तगू की गई। जेलों में जारी नए मंसूबों के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। IG जेल खानाजात मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने हिदायत दी कि IGs कैदियों की शिकायत को खुद मॉनिटर करे। इजलास में DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर अहमद खान और AIG अहमद नवीद गोंदल शरीक हुए। घोटकी में चोरों को लेने के देने पड़ गए। कच्चे के इलाके में 2 अफराद दरियाए सिंध में डूबकर जान बहक हो गए। डूबने वाले दोनों अफराद गायें चोरी करके दरिया पार कर रहे थे। डूबने वालों में एक शख्स की लाश निकाल ली गई। डूबने वाले दूसरे शख्स की लाश ताहाल नहीं मिल सकी। चोरी की गई गायें भी पानी में डूबकर हलाक हो गई। इसी पर बात करते हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे गाजी खान। गाजी खान, कहिएगा क्या मामला है ये?
जी बिल्कुल, कच्चे के इलाके में ये चोरी का वाकया पेश आया, जिसमें चोरों को जो है लेने के देने पड़ गए। चोरी करदा गाय के साथ जब वो दरिया क्रॉस कर रहे थे, तब वो ये हादसा पेश आया, वो दरिया में डूब गए। जबकि दरिया में एक चोर की लाश निकाल ली गई और दूसरा जो है वो जहां वो तार, जिसकी तलाश जारी है। और मैं ये भी बता दूसरे दूं की कि तलाश जारी है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नारोवाल में थाना सिटी पुलिस की कार्रवाई, गाड़ियां चुराने
वेलकम बैक। मुल्क को पोलियो से पाक करने का अज़म पोलियो मुतासरा खातून के जज्बे को कम ना कर सका। एक टांग से माजूर खातून पोलियो मुहिम के दौरान घर घर जाकर कतरे पिलाकर मासूम बच्चों को पोलियो वायरस से महफूज बनाने में किरदार अदा कर रही है। बाहिम्मत खातून से मिलवा रहे हैं सक्कर से सबकतुल्ला अपनी इस रिपोर्ट में। कुछ करने का जज्बा हो तो कोई भी चीज नामुमकिन नहीं, इस बात को हकीकत बनाया सक्खर की बाहिम्मत खातून मजीदा ने। बचपन में पोलियो का शिकार मजीदा का पाकिस्तान को पोलियो से पाक करने का जज्बा उसकी माजूरी से कम ना हो सका। पोलियो मुहिम शुरू होते ही घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर न सिर्फ फख्र महसूस करती हैं, बल्कि पोलियो वायरस के खात्मे में भी अपना किरदार अदा कर रही हैं। मैं 22 साल से लेडी हेल्थ वर्कर हूँ। पाकिस्तान रेलवे हॉस्पिटल रोड़ी में मतलब ड्यूटी करती हूँ और फील्ड वर्क करती हूँ 22 साल से। और पोलियो का एक भी दिन मतलब जब भी पोलियो की मुहिम आती है मैंने एक भी पोलियो मतलब मिस नहीं किया है। मजीदा खातून पोलियो मुहिम के दौरान न सिर्फ जज्बे से इस जिम्मेदारी को निभाती हैं, बल्कि उनका जज्बा दीगर लेडी हेल्थ वर्कर्स की हिम्मत को भी बढ़ाता है। मैं वॉलंटियर हूँ, मैं बाजी के साथ काम करती हूँ। इसके जज्बे से देख कर ही मुझे भी जज्बा हो रहा है कि मैं भी हेल्थ वर्कर बनूं। पोलियो का शिकार मजीदा खातून दूसरों को माजूरी से बचाने के लिए बेसाखी के सहारे जहां अपना किरदार अदा कर रही हैं, वहीं दूसरों को उनकी जिम्मेदारियां निभाने का भी एहसास दिलाती हैं। कैमरामैन अदनान शेख के साथ सिबगतुल्ला मुगल, नियो न्यूज, सक्खर। और शाहकोट में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गैस नायाब हो गई। शहरियों को 2 वक्त खाना बनाने में भी शदीद मुश्किलात का सामना रहता है। इनका कहना है एलपीजी महंगी है, जबकि रोजाना बाजार से खाना नहीं खरीदा जा सकता। मजीद जानते हैं शाहकोट से नुमाइंदा नियो न्यूज कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, शाहकोट में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस लोड शेडिंग का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच चुका है। मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश और प्रेशर में कमी की वजह से घरों में खवातीन को अमूर खानादारी चलाने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी है, इससे बात करते हैं और जानते हैं कि इसके हवाले से क्या कहना है। जी, गैस बंदिश की वजह से घर में लकड़ियाँ जलानी पड़ती हैं और लकड़ियाँ बहुत महंगी हैं, और अगर सिलेंडर भी चलाएं तो वो भी बहुत महंगा है। लिहाजा मेहरबानी है कि भी हमें गैस की फराहमी ज़रूर चाहिए और जल्द से जल्द बहाल की जाए गैस। जी, इनका कहना है कि गैस बंदिश की बायस से ये महंगे दामों लकड़ियां और एलपीजी खरीद कर जलाने पर मजबूर हो चुके हैं। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि गैस की बिला तातल फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इनकी जो मुश्किलात हैं इनमें कमी आ सके। जी, उधर हेस्को ने सजावल वालों को बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी। इलाके के मुतासरा लोग सरापा एहतजाज हो गए। हैदराबाद सजावल रोड पर एहतजाजी धरना दे गया। मुसाफिरों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा। मुजाहिरीन का कहना है 3 दिन से बिजली बंद है। मुजाहिरीन मुतल्लका अमले को फौरी मुअत्तल करने और बिजली बहाल करने का मुतालबा कर रहे हैं। लाइन सुपरिटेंडेंट की यकीन दहानी पर मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। ट्रैफिक बहाल कर दी गई। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि सफाई मुहिम के बावजूद पेशावर की नहरों की सफाई का अमल शुरू न हो सका। घरों से नहरों की जानिब निकाले गए निकासी आपके पाइप भी नहीं बनाए गए। शहरी नहरों की नाकिस सूरत हाल से परेशान होने लगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से बल सफाई मुहिम का ऐलान तो हो गया, लेकिन पेशोर की नहरों की सफाई का अमल ताहाल शुरू न हो सका। नहरें गंदगी के डेरों में तब्दील, घरों से नहरों की जानिब निकाले गए निकासी आब के पाइप भी नहीं हटाए गए। शहरी नहरों की नाकिस सूरत हाल से परेशान होने लगे। हुकूमत की सफाई का ख्याल भी नहीं रखते, कुछ गलती हमारी भी, हम भी सफाई का ख्याल नहीं रखते। इसकी वजह से नहर बहुत गंदा हो चुका है। अब ये पानी सूख गया है तो किस्म किस्म की बदबू गंद फैल रही है, जरासीम बीमारी सब कुछ यहाँ से फैल रही है। पेशावर के अवाम का कहना है शॉपिंग बैग और कचरे से नहरों की सूरत हाल अबतर हुई, लेकिन महकमा अपाशी खामोश तमाशाई बना हुआ है। कैमरामैन आकिब जावेद के साथ जमील खान, नियो न्यूज, पेशावर। सोहावा में सैकड़ों देहात को शहर से मिलाने वाला वाहिद पुल खस्ता हाली का शिकार है। इसी बारे में हमें अपडेट करेंगे हमारे नुमाइंदे।
हम इस वक्त मौजूद हैं स्वावा के नवाही इलाके टंडोई पुल पर। अफसोस की बात यह है कि यह पुल बिल्कुल खस्ता हाली का शिकार हो चुका है। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं। हम लोग बड़े परेशान हैं इस वजह से कि अगर खुदा न खास्ता ये पुल किसी भी वक्त अगर ये टूट गया तो काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना होगा। और हमारी रिक्वेस्ट है आला हुकाम से और माड़ी पेट्रोलियम के जो ओहदेदारान हैं उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर की जाए ताकि किसी बड़े हादसे से हम लोग बच सकें। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि हरीपुर के माल्टे और मुसम्मी जायके में लाजवाब हैं। लोग हरीपुर के माल्टे तहाइफ के तौर पर दोस्तों और अजीजों को भी पेश करते हैं, लेकिन गुज़श्ता साल बारिशों की कमी के बायस माल्टों के बागात की पैदावार मुतासिर हुई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा नियो न्यूज़ तारिक महमूद से। के बेहतरीन सुगातों में रेड ब्लड माल्टा और दीगर जो भी अकसाम है फ्रूट की लीची है, अमरूद है, लोकाट है, वो भी शामिल हैं। मगर इस वक्त सर्दियों की जो खास पैदावार है वो इस वक्त माल्टों की है। माल्टों की जो अकसाम है वो तकरीबन रेड ब्लड है, मौसमी है, सकरी है, इसके अलावा और भी अकसाम शामिल है। मगर ये है कि जो सर्दियों की पैदावार खास है वो लोगों की पसंद है, वो रेड ब्लड माल्टा है। यहाँ पे फैमिलीज आती हैं अपने बच्चों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। जी, इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो न्यूज़।